student, good morning. Today we are going to start our lecture with sum number 5. I am reading a question, you have to listen it carefully. The probability distribution of a random variable x is p of x. Variable x can assume the values x1 is equal to -2, x2 is equal to -1, x3 is equal to 1 and x4 is equal to 2. And if 4px1 is equal to 2px2 is equal to 3px3 is equal to 4px4, then obtain mean and variance of this probability distribution. So students, हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे मीन और वेरिएंस फाइंड करना है. x ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है -2, -1, 1 और 2, और p ऑफ x1, p ऑफ x2, p ऑफ x3, p ऑफ x4 ऐसे इक्वेशन में दिया हुआ है, जिसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा. अंडरस्टैंड? सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. सबसे पहले हम इन सब का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद मीन फाइंड किया जाएगा और फिर वेरिएंस फाइंड किया जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. Students, let us start our sum. P of x is a probability distribution of a random variable x. P of x is a probability distribution of a random variable x. x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिया गया है x1, x2, x3, x4, राइट. दिस इज गिवन इनटू अवर क्वेश्चन. सो x1 हो जाएगा हमारे पास -2, x2 हो जाएगा हमारे पास -1, x3 हो जाएगा 1 और x4 हो जाएगा 2. अंडरस्टैंड? ये सब हमने लिख दिया है. अब हमें जो कंडीशन दी गई है, हमारी सिग्मा पी ऑफ एक्स की कंडीशन क्या है? सबका टोटल 1 होना चाहिए, राइट. सो ये पी ऑफ x1, पी ऑफ x2, पी ऑफ x3 और पी ऑफ x4 का जो वैल्यू दिया गया है वो -2, -1, 1 और 2, और उसके भी वैल्यू हमें दी गए हैं. 4px1 इज इक्वल टू 2p ऑफ x2 इज इक्वल टू 3p ऑफ x3 इज इक्वल टू 4px4. ये हमें कंडीशन दी गई है, राइट. तो सबसे पहले हमें ये सब का वैल्यू फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? तो लुक एट ये स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना. इसके इज इक्वल टू में ये है, इसके इज इक्वल टू में ये है और इसके इज इक्वल टू में ये है. तो हम इन सब के इज इक्वल टू में x को अज्यूम कर लेते हैं. सबके इज इक्वल टू में क्या करते हैं? x को अज्यूम कर लिया जाता है. अब लुक एट ये स्टूडेंट, हम सबको इन सबको अज्यूम किया हुआ है x, जो हमने आगे देख लिया है कि इसको x अज्यूम किया गया है. सो 4p ऑफ x1 इज इक्वल टू भी x अज्यूम होगा. तो p ऑफ x1 का वैल्यू हो जाएगा x/4. 4 मल्टीप्लिकेशन में डाउन साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. उसी तरह से 2px2 इज इक्वल टू x हो जाएगा. तो p ऑफ x2 इज इक्वल टू x/2 हो जाएगा. देन 3px3 है इज इक्वल टू भी x अज्यूम कर रहे हैं, तो p ऑफ x3 हो जाएगा x/3. देन 4px4 इज इक्वल टू भी x अज्यूम किया गया है, तो p ऑफ x4 इज इक्वल टू भी हो जाएगा x/4. अंडरस्टैंड? हमने सारी की सारी वैल्यूज फाइंड कर ली है, x1, x2, x3 और x4 की. अब हमें क्या करना है? इन सब का वैल्यूज़ 1 होना चाहिए, जो हमारी कंडीशन है. सो यहाँ पे लिख देते हैं p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2 प्लस p ऑफ x3 प्लस p ऑफ x4 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, p ऑफ x1 है हमारे पास x/4, x/2 प्लस p ऑफ x2 है x/2, p ऑफ x3 है x/3 प्लस p ऑफ x4 है x/4 इज इक्वल टू 1. हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, राइट. तो कैसे फाइंड करेंगे? तो 4, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे. तो कैसे निकाले? तो यहाँ पे निकाल देते हैं 4, 2, 3 और 4. सो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12. तो हमारा 12 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा. अब हर एक के डाउन साइड हमें 12 लाना है. तो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, तो ऊपर भी 3. सो 3x डिवाइड बाई 12 हो जाएगा.
प्लस 2 6 ज़ा 12, तो ऊपर भी 6 यानी 6x डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, तो 4x डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। प्लस 4 3 ज़ा 12, तो 3x डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए 1। अब हम इस सबको सॉल्व करेंगे। 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, सो हमारा आंसर आएगा 16x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 12 डिवीज़न में है, अपर साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, सो 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा, और 16 मल्टीप्लिकेशन में है, डाउन साइड जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। अब 12/16, अब हम इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म देना है, तो स्मॉलेस्ट फॉर्म कैसे देंगे, तो 3 4 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3/4। अंडरस्टैंड, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3/4। अंडरस्टैंड, तो x का वैल्यू कितना मिला है हमें 3/4। हमें जो x का वैल्यू मिला हुआ है, अब हम वो वैल्यू x के अंदर रख देंगे। सो x इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिल रहा है 3/4, राइट। तो अब हम हर एक की वैल्यू में 3/4 रख देंगे जो हमने आगे अज्यूम किया था। सो p ऑफ x1 इज इक्वल टू था हमारे पास x/4, राइट। तो x यहाँ पर 3/4 रखना है, तो 3/4 × 4 यानी आंसर आएगा 3/16। देन नेक्स्ट था p ऑफ x2, p ऑफ x2 था हमारे पास x/2। अब हम वैल्यू रख देते हैं 3/4 × 2 यानी 3/8 हो जाएगा। अब नाउ p ऑफ x3 का वैल्यू है x/3, सो हमारा आंसर आएगा 3/4 डिवाइड बाई 3। सो यहाँ पे क्या होगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में आंसर आएगा 1/4। नेक्स्ट है p ऑफ x4 का है x/4 जो हमने आगे लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी 3/4 रख देते हैं, तो क्या आंसर आएगा 3/16। अंडरस्टैंड, हमने हर एक का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया है। p ऑफ x1 3/16, p ऑफ x2 3/8, p ऑफ x3 1/4, p ऑफ x4 3/16। अब हमें जो कंडीशन है हमारी कि इन सब का वैल्यू का आंसर प्लस होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है उन सब डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। सो यहाँ पे 16 8 4 16 है, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल के सारे के सारे डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे सेम कर देंगे। सो कैसे करेंगे, सो लुक एट हियर स्टूडेंट, इन सबसे बिगेस्ट वैल्यू है 16, तो यहाँ का एलसीएम भी हमारा 16 ही होगा। सो 3/16 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, सो 6/16 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट है 4 4 ज़ा 16 यानी यहाँ पे 4/16 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/16 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, अब हम इसका टोटलिंग कर देते हैं, तो आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। सो 6 + 3 9, 4 + 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, सो 16 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1। सो हमने सारी डिजिट्स फाइंड कर लिए, जो हमारा आंसर 1 आ रहा है, यानी ये हमारी सारी की सारी डिजिट्स कैसी है, बिल्कुल सही है। अब हमने जो काउंटिंग किया है उसको हम सही से लिख देते हैं। सो x1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू -1, x3 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2, x4 इज इक्वल टू 2। द probability distribution of random variable x is written as follows। ऐसे लिखा जाएगा। अब कैसे लिखते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू x और p ऑफ x, x इज इक्वल टू x में लिखेंगे -2 -1 1 2, और लास्ट में आएगा टोटल, जिसे हमने आगे किया था 3/16। इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 6/16।
देन 4/16 और लास्ट में है 3/16। अब इन सब का टोटलिंग करेंगे, तो हमने आगे भी किया हुआ है। 16/16 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, सबका वैल्यूज भी हमें मिल जा रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है? मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे, जिसे हमने लास्ट सम कल वाले सम में किया था। आप लोग कल का लेक्चर भी मेरा देख सकते हो, अगर नहीं देखा हुआ तो आप लोग फिर से देख लेना। तो x इज इक्वल टू एक्स का टेबल होगा, जहाँ पे आएगा -2, -1, 1 और 2। अंडरस्टैंड? ये x इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम होगा p ऑफ x हो जाएगा। p ऑफ x इज इक्वल टू 3/16, 6/16, 4/16, 3/16। अंडरस्टैंड? ये हमारा p ऑफ x है। अब हमें मीन के लिए क्या फाइंड करना होता है? तो x इंटू पी एक्स फाइंड करना होता है। ये हमारा मीन है, x इंटू पी एक्स। सो हम x इंटू पी एक्स मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो कैसे करेंगे? 3 2 जा 6 यानी -6/16, 6 1 जा 6 -6/16, 4 1 जा 4 4/16, 3 2 जा 6 6/16। अब हम इसका टोटलिंग करेंगे तो कितना आएगा? -12/16 आएगा, राइट और इसका आएगा 10/16, राइट। अब हम इसका टोटल कर देंगे। सो टोटल आएगा 12 में से 10 जाएगा तो -2, सो आंसर आएगा -2/16। अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म करना हो तो इज इक्वल टू -1/8। सो ये हमारा क्या हो गया? मीन हो गया -1/8। ये हमने मीन फाइंड कर लिया है। अंडरस्टैंड कैसे किया? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और फिर इसका टोटलिंग कर दिया। तो 6 + 6 -12, 6 + 4 +10, -12 में से 10 माइनस होगा तो -2, -2/16। सो 2 8 जा 16, सो आंसर आएगा -1/8। अब हमारा नेक्स्ट है वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला है x² मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x। x² मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x, इसका मीनिंग होगा x इंटू p ऑफ x। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस, यानी दोनों साथ में करना है x इंटू पी एक्स, राइट। अब x इंटू पी एक्स मतलब है x को 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर पी एक्स के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, x इंटू पी एक्स मतलब x को हमें पी एक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है। अब x इंटू पी एक्स तो हमने फाइंड कर दिया है यहाँ पे, x इंटू पी एक्स। अब x इज इक्वल टू क्या है हमारा? x इज इक्वल टू ये है। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 6 2 जा 12 यानी हो जाएगा -12/16। देन नेक्स्ट होगा 6 1 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +12/16 आएगा, बिकॉज माइनस प्लस, सो +12/16। 6 1 जा 6 यानी +6/16। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट है 4 1 जा 4/16 और लास्ट है 6 2 जा 12/16। अब हम इन सबका टोटलिंग करेंगे। 6 + 4 10, राइट। 10 + 12 + 12 यानी आंसर आएगा 34/16, यानी आंसर आएगा 34/16। अंडरस्टैंड? तो 34/16 हमने फाइंड कर लिया है। ये वेरिएंस के लिए हमने फाइंड किया है। अब हम वेरिएंस का फॉर्मूला रखेंगे और फिर हम क्या फाइंड करेंगे? वेरिएंस फाइंड करेंगे। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने मीन फाइंड किया हुआ है तो यहाँ पे लिख देते हैं मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा मीन मिल रहा है हमें। कैसे फाइंड करना था? मीन इज इक्वल टू सिग्मा x इंटू पी ऑफ x। इनका आंसर आ रहा है हमारे पास -1/8, जो हमने आगे टेबल से फाइंड कर लिया है ऑलरेडी। अब हमें क्या फाइंड करना है? वेरिएंस। सो वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है हमारे पास σ² इज इक्वल टू Vx इज इक्वल टू σx² इंटू पी ऑफ x माइनस σx इंटू पी ऑफ x का होल स्क्वायर। दिस इज अवर फॉर्मूला।
अब सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स हमने आगे फाइंड किया हुआ है 34/16, जो टेबल में हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है. अब सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स यानी सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर यानी -1/8 का होल स्क्वायर करना है हमें. अंडरस्टैंड. सो हम इसे सॉल्व करेंगे. 34/16 माइनस, अब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64. सो 34/16 माइनस 1/64. अब 64 एलसीएम होगा, दोनों की तरफ 64 लाना है डिनोमिनेटर में. सो 34 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64, तो 1/64. सो 34 4 ज़ा आएगा 136 -1 डिवाइड बाय 64. सो 136 -1 यानी 135 डिवाइड बाय 64. सो दिस इज अवर आंसर 135/64. ये हमारा क्या हो गया? वेरिएंस हो गया. ये क्या हो गया? हमारा वेरिएंस. अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व किया? अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट करना है, लिखना है हमें आंसर. आंसर लिखते हैं लास्ट में. हैंस द मीन एंड वेरिएंस, हैंस द मीन एंड variance of the distribution obtained are (1/8) -1/8 and 135/64 respectively. -1/8 हमने मीन फाइंड किया हुआ है और वेरिएंस 135/64 जो हमने फाइंड किया हुआ है वो. So student, our sum is over here. I hope you understand it very well and lecture is also over here. Thank you students.